आज दो चीज़ें बड़ी टॉप ट्रेंड है। एक तो इमरान रियाज खान को धक्के दिए गए हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम में, मैच देखने के लिए जा रहे थे पीएसएल का, और दूसरा वो जो इमरान खान साहब के साथ एक नए लीडर आके बैठे हैं, उनके साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, लीडर या वो मुतासरा लीडर ही मैं कहूँगा अच्छा, ना, अच्छा, मतलब अच्छा, पीटीआई का हर वो बंदा जिसको जेल में अंदर कोई इम्तियाजी सलूक किया गया हो कि जिसको आम लोग बयान नहीं कर सकते और ये फ़ख्र से बयान करते हैं ना, वो इनका लीडर बन जाता है। मैं इस हवाले से कह रहा हूँ। शाहमूद कुरैशी हाँ तो जी, मेरे ख्याल में अब लीडर ना रहे, वो तो इस लाइन से निकल गए। उन्होंने बीमारी एक ऐसी बताई नहीं जिस वो पे नहीं अभी है लीडर। अच्छा हाँ अच्छा, यहाँ पर जो इमरान रियाज खान साहब को दिए गए हैं ना, मैं समझता हूँ इसमें इनका कसूर अपना भी है। अगर आप खेल देखने जा रहे हैं, मैच देखने जा रहे हैं, तो आप इसमें सियासत को क्यों घुसेड़ना चाहते हैं? आपको अगर रोका गया, देखे ना, अब वहाँ पर फिर उनको कहा गया कि आप वीआईपी, हम आपको वीआईपी उसी तरफ लेके जाते। उन्होंने कहा नहीं, मैं आवाम में मैच देखने जाऊँगा। फिर ये मास्क लगा के लेके गए। यानी ये कल्चर अगरचे कुछ अर्सा पहले पीटीआई ने शुरू किया है, तो अब इसको क्यों मज़ीद बढ़ावा आप देना चाहते हैं? मैं तो इसके हक में नहीं हूँ। मेरे ख्याल में इमरान रियाज साहब, अरशद शरीफ साहब का जो वो मास्क हाँ जी, हाँ लेके जी। मतलब इंटर हुए हैं, तो शायद उनका मतम नज़र ये है कि पब्लिक, अब जो जर्नलिस्ट होते हैं उसको पब्लिक का फेस कम होता है, हाँ जी, हाँ जी। वो एक पर्सनल इंडिविजुअल वो होता है। कोई पॉलिटिशियन तो होता नहीं है कि गैदरिंग होगी और वहाँ पर वो अपना एक्सप्रेशन करेगा। तो अरशद शरीफ का जो कत्ल है, भले उसे मैं मतलब आप बेशक जितना वो करें, मतलब इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन अरशद शरीफ के कत्ल के पीछे कोई तो था ना कातिल। आज उसको मतलब आप समझ लें, कोई मेरे ख्याल में लगभग 2.5 माह गुजर गए हैं, 2.5-3 माह होने वाले हैं। हाँ, बल्कि तो इतने ही होने इतने ही वाले नहीं, हैं। लेकिन इससे ज़्यादा हो कोई गए होंगे। प्रोग्रेसिव तो नहीं है ना, नहीं है। ऑन द ग्राउंड नहीं। अगर पीछे कोई इदारे कुछ कर रहे हैं, तो हमने इससे पहले व्लॉग किए थे और हमने ये कहा था कि ये जो पब्लिक मतलब प्रोफाइल केस बन जाते हैं जिसके ऊपर पब्लिक का स्टांस आ रहा होता है ना, तो उसका ऊपर जो आप डेवलपमेंट्स होती हैं, जो प्रोसीडिंग्स होती है, उसका कुछ एक हिस्सा पब्लिक के सामने भी रखा करें। तो मेरे ख्याल में तो वो दफन हो गया केस, चाहे अरशद शरीफ नहीं के जो नहीं, ये नजरिया थे। वो तो ठीक ये है। अच्छा, मैं इस बात पे ना, हाँ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इमरान रियाज साहब शायद इसलिए वो मास्क लगा कर आए हैं ताकि वो क्राउड को वो याद दिला सकें कि अरशद शरीफ जो मतलब कत्ल हुए हैं, तो लोग भूले नहीं, क्योंकि गैदरिंग होगी, पब्लिक होगी, और वहां पर जब वो जाकर अरशद शरीफ के फेस के साथ दाखिल होंगे, तो उससे गैदरिंग जो है ना, दोबारा से मेमोरी वो नहीं, बात ये जी। है ना, अब इसके वो आपको इजहार राय की आज़ादी का पूरा हक हासिल होता है, इसमें कोई शक नहीं है। है सही पाकिस्तान में ऐसा? है नहीं, मैं उस एक पब्लिक ओपिनियन की बात कर रहा हूँ ना। अच्छा, अच्छा। अब इसमें वाकई एक, अब देखें आप, जहाँ हर किस्म का क्राउड होता है, लाजमी नहीं है कि वही हो जो आप ज़हन हाँ, रखते हैं। मतलब आप हमारी फारिग ज़हन के भी फौजियों लोग, का माहौल हो या बल्कि वो जब ईदैन मीडिया जी। टॉक कर रहे थे तब भी एक आदमी उनको इंटरप्ट कर रहा था और क्या कोई बात इस तरह कर रहा था, लेकिन वो इतनी क्लियर नहीं है। सही। लेकिन मैं कहता हूँ मैच है तो फिर आप इसको मैच ही रखें। आपने पहले देखा कि इमरान खान साहब के दौर में ही ये काम शुरू हो गया था। हाँ, वो इन्होंने खान साहब के नारे पोस्टर्स लगाना जी, शुरू कर दिए, फिर इमरान खान के मुखालिफ नारे वहाँ अंदर से शुरू हो गए। अच्छा, फिर ये जंजीर चीज़, तरीन के साथ वाकया हुआ था हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, स्टेडियम में। दुनिया भर में भी ये सिस्टम होता है। आपने देखा कि ये फुटबॉल जो फीफा वर्ल्ड कप था, इसमें भी ये चीज़ें की गई हैं। इस सख्ती के साथ तो नहीं रोकना चाहिए था हाँ उनको। जी। अब कानूनन तो कोई हैसियत नहीं है इनको रोकने की, लेकिन मेरे ख्याल में आपको भी कुछ ना कुछ एहतियात करनी चाहिए इस हवाले से कि लेकिन आप क्यों शायद जो खामखा वो मामला करना वहां पर आया है, चाहते। इमरान रियाज साहब, देखिए हमें हमदर्दी है ना, मैं बिल्कुल क्लियर कट हूँ अरशद शरीफ के कत्ल, क्योंकि अरशद शरीफ का कत्ल एक भयानक तारीख बन गई है पाकिस्तान में से। चाहे आपको उससे जो भी इख्तलाफ थे, लेकिन ये इस तरह का अंजाम नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके बाद इमरान रियाज साहब का मसला ये है कि वो अरशद शरीफ की हिमायत में नहीं कर रहे, वो अपनी फैन फॉलोइंग और अच्छा, फिर देखे ना, जो अरशद शरीफ के हिमायत या उनके मतलब ये कि आवाज़ें उठाते हैं, कोई उनमें से ऐसा बंदा है जो इस केस की पैरवी कर रहा हो? ख़ानदान की वालदा है जो कुछ ना कुछ केस जी। की पैरवी कर रही है, बल्कि उनके जो बेवा हैं वो भी इस केस की पैरवी नहीं कर रही। तो
फिर आप मतलब एक सियासी स्टंट इसको समझ रहे हैं, इसके हाँ अलावा जी, कुछ नहीं, नहीं मैं है। तो इस आप तो चीज़ में टोटल ये खेल रहे हैं हाँ ना, जी, और फिर आप इसको खेल में घुसेड़ना चाहते हैं। मेरा ख्याल में इसका ये हल फिर यही है कि जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हमें कुछ फैक्ट्स बताए गए थे और वो बड़ी पाकिस्तान की तारीख की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो उसके आगे क्या हुआ वो एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस आनी चाहिए। हाँ जी। अच्छा ताकि फिर ये सिलसिला अच्छा फिर दूसरी बात ये भी है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की है दूसरी हाँ, वो दूसरी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। क्या बड़ी। चक्कर है, मैं तो इस पे ज़्यादा तवज्जो नहीं दे सका ना, मेरा कोई इंटरेस्ट था इस हवाले से। सीधी आपका सी बात है, इंटरेस्ट नहीं मेरा है एक इंटरेस्ट वो बंदे ख़त्म के हो गया। साथ वो यार होगी। ये एक बंदा, मेरी बात सुने, एक बंदा रोज़ाना टीवी पर आकर बैठकर कहता है प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस टॉक, और रोज़ाना करता है, रोज़ाना बोलता आगे है। साफी भी नहीं होता एक कभी। सहाफ़ी नहीं होता, आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि आप किसी सहाफ़ी के आपने सवाल का जो जवाब भी दे आपने सकें। देखा है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो कभी आपको इधर की विजुअल नजर नहीं आई, मतलब दूसरी साइड की कि कौन है। कोई माइक नहीं होता, कोई सवाल नहीं होता, हमारे आप इस तरह के सहाफ़ियों ना के साथ खुल के आगे प्रेस एक दो कॉन्फ्रेंस करें। एक दो हमारे ना बड़े मशहूर यूट्यूबर मौलवी साहबान हैं, तो उनका भी यही है। जो दो चार और मशहूर है ना, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ, उनसे माजरत, उनके पास होता है क्राउड। पहले तो एक के पास नहीं होता था, वहां भी आना चाहिए, लेकिन इस तरह की गेम चली जाती है कि क्वेश्चंस, खुद ही क्वेश्चन बनाना, खुद ही उसको हाँ आंसर जी, हाँ करना जी। सारा। लेकिन प्रेस यार कॉन्फ्रेंस एक, चलो कोई इस कैम तरह ही वो करो माइक भाई, नहीं। मैं बात जी सुने, कोई स्क्रिप्टेड ही कर लें, जी अपना सहाफ़ी बिठा लें जो सवाल करे। लेकिन इस तरह आप कैमरे पे आकर जी मैं प्रेस टॉक कर रहा हूँ, ये तो कोई बात न हुई है ना। आप डरे उस वक्त से। ये हम बात करें जावेद साहब की, हाँ जी, हाँ जी। चौकीदार जावेद साहब की। वो फ्रंट मैन कहते हैं, नहीं, चौकीदार। फ्रंट मैन कहते हैं वो तो। वो उन्होंने कहा हमारा चौकीदार था और इसको फ्रंट मैन बना दिया। वो तो ये रो रहे हैं, अच्छा रियासत ने उसे फ्रंट मैन कहा है, खान साहब उसको चौकीदार कह रहे अच्छा हैं। अच्छा। और ये महकमा एजुकेशन के, आप उस दिन देखेंगे कि एक वक्त आने वाला है कि ये कपड़े उतार के बैठेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये देखें, ये वो कपड़े उतरे हुए हैं जो हमारे थाने वो के खुदा अंदर। का बंदा शर्मा रहा है, झिझक रहा है, खान साहब कह रहे हैं बताओ ये बात थी नंगा नहीं, करके मैं किया क्लियर, हुआ। मैं इस बात पे कह रहा हूं कि ये बात नहीं थी, खान साहब उसको फीड कर रहे थे। अच्छा फिर यहाँ उसका पर गेटअप इसकी देखा जो आपने चौकीदार का? ऑडियो लीक हुई जी, है, गेटअप से तो लगता नहीं है, ये तो गेटअप से कोई चौकीदार तो वफाकी हमने वजीर भी देखे लगता हैं, है। हम भी रहे खान हैं साहब की तो। हालत उससे बुरी थी। जी अच्छा वो, ये तो एक अलग बात हो गई। अभी मैं जो उसकी जो ऑडियो लीक हुई, मेरा ये ख्याल है कि इसकी ऑडियो पहले कहीं लीक हुई है। अच्छा फिर इसमें ये है कि इनको ये, बैलेंस करने के लिए। हाँ इनको ये अंदेशा हुआ, क्योंकि इस चीज़ में माहिर हैं, खुद करप्शन कर रहे होते हैं ना, उसी दौरान ये दूसरे पे इल्ज़ाम थोप देते हैं ताकि हमारे ऊपर वो ना आए। बकरा बंदर, वो कहानी पता है ना, कि बंदर रोज आटा खाता था मालिक का, और जाते हुए बकरे के मुंह के ऊपर ना हाथ झाड़ देता था, और मालिक ठुकाई बकरे की करता था। तो यहाँ भी यही सीन है, मुल्क का कबाड़ा किया। अब रियासत के साथ देखिए, नून लीग को जेलें हुई थी इनके दौर में, ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं डायरेक्टली फौज के ऊपर। हाँ जी, हाँ जी। जो बंदा गिरफ्तार होता है ना इनका, अभी बल्कि रिसेंट जब इन्होंने रजा कराना ये जेल भरो तहरीक शुरू की, अब भी कह रहे हैं जी उनको फौज उठा के ले गई, गैर कानूनी उठा के ले गई, और पिटीशन दायर कर रहे हैं। अच्छा, उसमें क्या करते थे, खान साहब कह रहे हैं कि फौज मेरे बंदों के साथ जिनसी तशद्दुद करती है, वो इनको मतलब जाते हैं, कपड़े उतारते हैं इनके, इनके बीवी बच्चों की वीडियो बनाते हैं, सारा कुछ करके। यही खान साहब कह रहे हैं कि जब नून लीग की गिरफ्तारियां होती थी तो ये जनरल बाजवा साहब करते थे। हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब फिर अगर आज भी फौज ये काम कर रही है, तो जब बाजवा साहब का आप खुद बता रहे हो कि मेरे मुखालिफिन को भी बाजवा साहब उठाते थे, फिर बाजवा साहब तो खकान अब्बासी, साद रफीक, मरीम नवाज, नवाज शरीफ, आपने तो कभी उनसे शहबाज, हमदर्दी नहीं आज की है। इमाम, तो नहीं मतलब फिर उनकी भी ऐसी कहानी है, सलूक तो फिर वहां भी यही हुआ होगा। अगर आप रो रहे हैं रोना रो रहे हैं। हाँ, चंद एक बातें मरियम नवाज ने इनसे पहले की थी, लेकिन उसमें उन्होंने इतनी गिरी हुई नहीं की थी, लेकिन उन्होंने एक जो असहाबी टॉर्चर की बात थी वो ज़रूर उन्होंने की थी कि भाई ये मेरे उसके सेल के अंदर किया गया। लेकिन ये तो ईंटें बांध के पता नहीं, वो यहाँ बयान ही बंदा नहीं कर सकता। बहरहाल जावेद साहब, एक तो मैं उनको गेटअप से नहीं समझता, वो चौकीदार है। और हमारे पास एक शख्स थे, मैं अपने उसकी बात करता हूँ हाई स्कूल की, तो यकीन करें कि वो बंदा इतना सूटेड बूटेड था,
कि रश आता था, और जो हमारे उसके मतलब स्कूल के सामने एक बड़ा डेरा है, बड़े सियासी तहसील नाजिम तक, जिला चेयरमैन तक रह चुके हैं, वो लोग उससे खुशबू और वो लेते थे। वो करता क्या होता था, बस वो फिर यही कानून होगी जैसे जावेद अली साहब है अच्छा जी। लेकिन ये था कि ये खान साहब ना, मेरे ख्याल में शावत कमाल है, कुरैशी फनकारी में इनको फनकारी ऑस्कर अवार्ड देना इनका चाहिए। झूठ जितना बिकता है ना, इतना दुनिया में किसी का सच नहीं बिकता, किसी का भी, जितना इनका झूठ और बिकता है। किसी का झूठ भी नहीं बिकता। झूठ तो बिकते ही नहीं है ना, झूठ तो पकड़ा है, लेकिन खान साहब का झूठ बिकता है। तो एक और पढ़ी लिखी मार्केट के अंदर, हाँ, ये इनकी पढ़ी खुशकिस्मती लिखी है। मार्केट के अंदर, और वो उसको इतना मतलब वो ईगरली